नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कई है, कंटिन्यू हो ही रहा है आवाज़। तो चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं। तो अभी हम मिड कैप 150 पे वार्ता करेंगे, ठीक है। मिड कैप 150, तो आप बोलोगे ओके शुरू किया जाए। आज मैंने मिड कैप ETF में SIP किया, ठीक है। मतलब SIP क्या है, अपना आधा पोजीशन से बनाया, तो इसमें बनाया और इसमें भी दिया, दोनों में दे दिया। एक्चुअली क्या है, पोजीशन क्या होता है, मान लो सर मेरा 1 लाख का पोजीशन है तो मैं आधा बना लेता हूँ, है ना, आधा बना लेता हूँ 50K का, फिर 50K का बना लूँगा। तो यहाँ क्या है, देखिए मार्केट आपको हमेशा एक लालच का जाल फैलाएगा, आपको उसमें फंसना नहीं है। नहीं तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंस जाना है ना। तो ये चीज़ है। अभी मिड कैप ETF ना निफ्टी 50 के मुकाबले रिटर्न दिया है, तो इसलिए काफ़ी मतलब मुझे सही लग रहा था। देख लीजिए, मिड कैप ETF को बोलिएगा हम निफ्टी के साथ उसका टैली भी करवा देते हैं। ये चलिए आप करवा ही देते हैं। क्या है ना कि नहीं करवाएंगे तो फिर डाउट रह जाएगा मन में, तो उससे अच्छा हम निफ्टी 20 तो आ ही गया था, नीचे तो था ही, ये निफ्टी 20 को ले लिए, ठीक है। निफ्टी 50 को हम कवर किससे करते हैं, निफ्टी 20 से। क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए, एक दिन में निफ्टी 20 गिरा है 1.73 और मिड कैप 2.11, बराबर है। तो आप बोलोगे जी बराबर है साहब। चलो अभी 1 महीना हो ही गया तकरीबन 26 तारीख से, और सब गिर ही रहा है ना। तो इस दौरान यहाँ से जो गिरा है यहाँ तक, अभी 1 महीना का जो टाइमिंग आ रहा है, 27 मार्च हो गया तो 27 फरवरी से गिर रहा है। तो यहाँ पर मिड कैप ETF जो है ना 8.61% का गिरावट दिख रहा है, और लार्ज कैप निफ्टी 50 ये भाई साहब 9.25% का गिरावट दिख रहा है। तो थोड़ा सा तो यहाँ समझना पड़ेगा यार, मिड कैप निफ्टी 50 से भी कम गिरा, वो कमाल हो गया यार। ये बात हो ना, मेरे को पसंद आ गया भाई, कमाल हो गया। उस दिन मैंने एनालिसिस किया ना, तो मुझे इस चीज़ को एहसास हो गया कि भाई छोड़ना नहीं है, मौके पर रगड़ देना है। अब आ जाते हैं ड्यूरिंग दिस ईयर 2026 में। आप देखो भाई, जो निफ्टी है 12.34% गिरा हुआ है, और मेरे असेस्ट का 10.57% गिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी भाई साहब निफ्टी 20 ज़्यादा गिरा हुआ है, इट मीन्स निफ्टी 50 गिरा हुआ है ज़्यादा। 1 साल में देख लेते हैं, सॉरी 6 महीना में देख लेते हैं। 6 महीना में देखें तो भाई निफ्टी 50 को निफ्टी 20 से कवर करते हैं, वो गिरा हुआ है 7%, और अपना मिड कैप भाई 4.7। कमाल हो गया यार, ऐसा तो कभी होता नहीं था। मिड कैप में तो ज़बरदस्त मतलब मजबूती के साथ चल रहा है। 1 साल का देखते हैं तो भाई यहाँ तो कमाल ही हो गया। मिड कैप ETF 5% अप है, और निफ्टी यहाँ पर ही 0.25%। बताओ यार। तो इसलिए मेरे को ना यहाँ थोड़ा सा मज़ा आ गया। मैं बोला कि 5 साल का डाटा नहीं होगा, क्योंकि 23 में ये लिस्ट हुआ था, तो उस हिसाब से तो हम 5 साल का नहीं देखते हैं, 1 साल तक का व्यू। मतलब यहाँ करंट सिनारियो से लेके 1 साल के व्यू तक देखें कि निफ्टी 50 से बेटर मतलब पोजीशन बना के रखा अपना मिड कैप ETF, ठीक है। तो ये चीज़ तो देख के अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो करना क्या है, तो अच्छा लगा तो क्या हम लोग को खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल खरीदना चाहिए। भाई देखो, हम तभी खरीदेंगे जब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको ये देखिए, हम लोग निफ्टी मिड कैप 150 150 जो है निफ्टी मिड कैप 150, तो इसको हम लोग कवर करते हैं किससे, मिड कैप ETF से। सेम इंडेक्स को हम निपॉन का मिड कैप मिड 150 20 से कवर करते हैं, समझे ना, सेम है। और इसमें देखिए सेम इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150, तो ठीक है, मतलब निफ्टी का है तो भाई कवर कर रहा है, तो बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर ही क्या हुआ है वो हम बताते हैं। यहाँ पर ही आपको देखने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पीछे के चलते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि मिड कैप ETF नहीं, हम लोग कवर करते हैं मिड कैप ETF को करते हैं, और मिड 150 20 है ना, 150 जो 20 है इसको हम चेक करते हैं, ये आ गया। तो भाइयों अब पीछे से आपको डंका का भी आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गया होगा, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। रामनवमी है तो भाई आवाज़ आएंगे, अपना तो 7 दिन से चल ही रहा इधर 9 दिन से, तो अच्छा है। पहले तो ये 27 तारीख, आप देखिए 27 तारीख को एक नॉर्मल ETF में ज़बरदस्त का बाइंग हुआ 292 करोड़ का। भाई मामूली बात नहीं है, 292 करोड़ का बाइंग अचानक से हुआ। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कोई पता नहीं, न्यूज आता रहेगा जाता रहेगा। मान लो 293 पकड़ लेते हैं, क्योंकि 81 लाख है, इसका 23.10% डिलीवरी पोजीशन ले गया। इट मीन्स 67.68 CR का आपको डिलीवरी पोजीशन ले गया। एक मिड 150 20 जो कि निफ्टी मिड कैप को कवर करता है, वहाँ 67.68 करोड़ का डिलीवरी ले जाना
किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ 68 तो 100% मतलब हुआ उसका 68% मतलब बाई में जाना, सर कोई बड़ी बात नहीं है। चल भाई बड़ी बात नहीं है तो एक बार देख लेते हैं कि इतना बड़ा एक महीना में है क्या। तो 63 है, 45 है, 62 है, 21 है। फिलहाल तो साहब एक महीना में मुझे तो कहीं दिखा नहीं। ये देखो 27 फरवरी आ गया ना, मुझे तो दिखा नहीं। तो भाई मेरे लिए तो ये बड़ी बात हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि गिरावट नहीं होगा, गिरावट तो अपना जगह जो होना है वो होगा ही, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल जो ये टर्न ओवर जो लिखा है 292 का, ये ऑसम हुआ है। अब इसको देखना पड़ेगा कि कभी इससे ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इस समय इतना ज़्यादा पैसा लगना बड़ी बात था। तो अब मैंने बोला भाई हम तो कवर करते हैं ना, तो हम किससे कवर करते हैं, तो हम लोग मिड कैप ETF से कवर करते हैं। MID मिड CAP कैप ETF। जो लोग नए हैं वो आराम से समझे बात को, हम आपको डिटेल भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम डिटेल नहीं बताएंगे। मिड कैप ETF जो है, यहाँ देखिए 27 मार्च और यहाँ 26 करोड़ का वो हुआ, टर्नओवर हुआ और 81% डिलीवरी पोजीशन गया। तो भाई ये जो 26 करोड़ का हुआ ना, इसमें आप मान के चलिए 12-13 करोड़ तो अपना TVSM वाले भी होंगे ही होंगे, समझ गए। तो TVSM वाले का भी भूमिका होता है और ये चीज़ तो हमें भी पता है कि TVSM वालों का एंट्री बड़ा मायने रखता है। तो इसमें बाइंग हम अपन जो है वहाँ जो आपको स्क्रीनशॉट हमने प्रोवाइड किया, एक दिन पहले 9 करोड़, 12 करोड़, 21 करोड़। आप ही बताइए ना 26, ये TVSM वाले का है ना, इसीलिए। बाकी आप देखिए इसमें कोई बाइंग ही नहीं है। ये नॉर्मल एवरेज निकालिएगा तो सही है, इसमें बाई सेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खरीद बिकवाली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीदारी नहीं हुआ। तो भाई ये जो 26 करोड़ का जो हुआ ना, आज ये TVSM वालों का इसमें देना है, तो कोई नहीं। और सब देखिए होल्डिंग भी देखिए 81, भाई हम लोग भी होल्डिंग में है, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मतलब कोई इंट्राडे कुछ नहीं, होल्डिंग फर्स्ट क्लास होल्डिंग। क्या पता कल कौन सा न्यूज आ जाए, किसको पता है। तो भाई मिड कैप तो गिरने में तो गिरा नहीं है। अब रही बात मिड कैप 150 जो है, इसमें कितने स्टॉक आते हैं, तो भाई 150 स्टॉक हैं और इसमें जो सबसे ऊपर में आता है BSE, वो भी 3%, हीरो मोटर 1.96, फेडरल बैंक 1, आप देख रहे हैं छोटा छोटा परसेंटेज है और 150 में है। तो किसी एक स्टॉक में भी बड़ी गिरावट हो जाएगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये चीज़ समझिए, मतलब 150 स्टॉक को कवर कर रहे हैं हम एक खाली मिड कैप ETF को खरीद के, और उसका दाम कितना है, 20 रुपया। आप बताइए 20 रुपया आप लगा रहे हैं, 20 रुपया 38 पैसा, और आपका 150 स्टॉक में वो डिवाइड होकर चला जा रहा है। भाई साहब ये मतलब क्या हम बताएं, ये बहुत ऑसम चीज़ है, बहुत बढ़िया। हालांकि अभी भी इसने अपने लो को नहीं तोड़ा है। तो मेरे को यहाँ एक अच्छा सा मेरे को दिखा, बाइंग समझ में आया, तो मैं बोला भाई जब दिख रहा है तो कुछ अच्छा हम लोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही जो है इसने अपने होल्ड किया है, लोअर टू लोअर तो बनाया है, हायर टू लो भी बनाया, लोअर टू लोअर भी बनाया, बट इस लेवल को इसने होल्ड किया जो कि 20, 35, 40 जो भी है यहाँ सपोर्ट का, वहाँ होल्ड किया। ये एक अच्छी बात निकल के आई है। अगर गिरावट होगा तो फिर ठीक है, फिर ये इसका 1980 पे आपको सपोर्ट दिखेगा। कितना पे, 1980 पे। लेकिन जब इतना बाइंग हुआ और इतना अच्छा मतलब क्वांटिटी में गया है, तो उम्मीद कम है कि ये ज़्यादा नीचे गिरेगा, क्योंकि अभी तक का इतिहास तो यही बता रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट इसमें नहीं हुई है। और रही बात सितंबर 2024 से, ये सितंबर 2024 से ये गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, और ये यही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल कैप की तरह से हाई से इतना डाउन है, इसलिए मेरे को इसमें पोटेंशियल दिखा। तो भाई जब आपको किसी चीज़ में दिखता है कि भाई इसमें दम है, तो फिर आप क्या करोगे, पोटेंशियल दिखता है तो आप क्या करोगे, वही काम हमने भी किया। बाकी सारे किसी को बाई सेल का रिकमेंड नहीं है। गिरावट में भाई साहब ऐसी चुन चुन के लेते रहेंगे और आराम से चलते रहेंगे। चिंता मत करिए, सबका वो टाइम दूर नहीं है कि सबका एक दिन, समझ गया ना, बस 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 बस। और ये चीज़ हमने जनवरी में ही आप लोगों को बोला था कि 2026 स्विंग का है, तो हम इसमें स्विंग भी करेंगे और ऐसा नहीं है अच्छा होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगा, फिर कोई नया पंगा आ जाएगा, कोई उड़ता हुआ लाठी फिर ले लेगा। तो ये चलता रहेगा। अपना काम है कि इन्वेस्ट करना और आगे की तरफ बढ़ना, पॉजिटिव थॉट लेके। इतना ही कहकर सर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।